My name is Sushma Chaudhary. I am the lecturer of English in JGIC Kala Kaushambi. Today I will teach to the students of class 11th English poetry. Lesson 1 Mercy. This is a poem and it is composed by the greatest English dramatist of Elizabethan period, William Shakespeare. Let's see the background of this poem. यह कविता विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। नाटक के मुख्य पात्र हैं शाइलॉक, एक यहूदी साहूकार, एंटोनियो, जो शाइलॉक से धन उधार लेने वाला एक ईसाई है, और एंटोनियो का फ्रेंड बैसेनियो। एंटोनियो शाइलॉक से अपने मित्र बैसेनियो के लिए 3000 ड्यूकेट्स, कुछ पैसे, उधार लेता है। पोर्शिया बैसेनियो की वाइफ है। जब एंटोनियो ने समय से धन वापस नहीं किया तो शाइलॉक ने ड्यूक के कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एंटोनियो ने एक बॉन्ड पेपर पर सिग्नेचर भी किया था, जिसकी एक शर्त के अनुसार निश्चित समय में धन वापस न करने पर शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस ले सकता था। शाइलॉक एंटोनियो की जान लेने पर उतारू है। एंटोनियो के मित्र बैसेनियो की वाइफ पोर्शिया उसे बचाने के लिए वकील के वेश में अदालत में हाजिर होती है। उसने शाइलॉक से एंटोनियो पर दया दिखाने का प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना की। वह अपील एक कविता के रूप में थी, जो पोर्शिया के भाषण का एक हिस्सा है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। मर्सी। मर्सी मीन्स काइंडनेस, दया। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। क्वालिटी मीन्स गुड, मर्सी मीन्स दया, काइंडनेस, स्ट्रेंथ मीन्स बाध्य करना। दया का गुण किसी को बाध्य करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह स्पॉन्टेनियसली आता है, अर्थात स्वतः ही हृदय में उत्पन्न होता है। इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ड्रॉपेथ मीन्स गिरता है, जेंटल रेन वर्षा की बूंदें, हेवन मीन्स स्वर्ग, अपॉन द प्लेस बीनीथ मीन्स नीचे। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें धीरे धीरे आसमान से, स्वर्ग से नीचे गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार दया भी हृदय में अपने आप स्वतः ही उत्पन्न होती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। ट्वाइस ब्लेस्ड मीन्स दोहरा वरदान। यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। ब्लेसेथ मीन्स वरदान देती है या फ़ायदा पहुंचाती है। गिव्स मीन्स देना, टेक्स मीन्स लेना। अर्थात दया दिखाने वाला और दया जिस पे दिखाई जाती है, देने वाला और लेने वाला, यह दोनों के लिए ही बहुत वरदायी होती है। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। टिस इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये। एक्चुअली दिस इज़ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंगिंग टू एलिजाबेथन पीरियड। टिस मीन्स इट इज़। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। माइटिएस्ट मीन्स शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। यह सबसे शक्तिशाली लोगों का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली ग्रेट क्वालिटी है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। बिकम्स मीन्स सूट्स, उपयुक्त है। थ्रोन्ड मोनार्क मीन्स रूलिंग किंग, वह राजा जो राज्य करता है। क्राउन मीन्स मुकुट। पोर्शिया यहाँ कहती है कि दया राज मुकुट की अपेक्षा राजा की अधिक शोभा बढ़ाती है। His scepter shows the force of temporal power. Scepter means राजदंड, shows means दिखाता है, force means force of temporal power माने सांसारिक शक्ति। राजा के हाथ में स्थित राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को दिखाता है। The attribute to awe and majesty, इससे लोगों के हृदय में भय और डर उत्पन्न होता है राजा के प्रति। अर्थात राजा के हाथ में जो रॉयल रॉड होती है, उसे देख करके लोगों के हृदय में डर और भय उत्पन्न होता है। Wherein does sit the dread and fear of kings, but mercy is above the scepter's sway. Dread means आतंक, fear means भय। Here पोर्शिया से, यहाँ पोर्शिया कहती है कि महिमा और भय जो राजाओं की होती है उससे जनता डरती है, बट mercy is above the scepter's sway. Above means ऊपर, लेकिन दया का गुण इन सबसे ऊपर होता है। It is enthroned in the hearts of kings. Enthroned माने सुशोभित है,
हार्ट्स मीन्स हृदय में। यह अर्थात दया राजाओं के हृदय में सुशोभित होती है। यहाँ दया के गुण तथा राजा की सांसारिक शक्ति के बीच विरोधाभास दिखाया गया है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ। यह साक्षात ईश्वर का गुण है। एन अर्थली पावर देन शोज लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। अर्थली मीन्स सांसारिक शक्ति, अर्थली पावर। शो मीन्स दिखाती है, लाइकेस्ट के समान, गॉड्स मीन्स ईश्वर का। मर्सी मीन्स दया, सीजन्स मीन्स मिंगल्ड, मिक्स, जस्टिस मीन्स न्याय। दया या काइंडनेस ईश्वर का विशेष गुण है। जब दया राजा के न्याय के साथ मिश्रित हो जाती है तब ईश्वर की दैवीय शक्ति बन जाती है। पोर्शिया का अभिप्राय है कि शाइलॉक को एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए और उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश या मांस लेने का दावा छोड़ देना चाहिए। लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। In this poem, Shakespeare points out that mercy is the greatest quality of human heart. It is natural. It pleases both giver of it and receiver of it. It is greater than the crown of a king. When justice is mixed with mercy, it becomes a divine quality. So it makes the kings immortal if they practice mercy in their justice. चलिए हम इसे हिंदी में भी समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। इस कविता में शेक्सपियर कहते हैं कि दया इस पृथ्वी पर मानव हृदय का सबसे बड़ा गुण है। यह स्वाभाविक होता है, अर्थात अपने आप ही हृदय में उत्पन्न होता है। यह दोनों को आनंद देती है, इसके देने वाले को भी और लेने वाले को भी। यह एक राजा की शक्ति से भी महान होती है। जब न्याय में दया का मिश्रण हो जाता है तो यह ईश्वरीय गुण बन जाती है। इसलिए यह राजाओं को भी अमर बना देती है यदि वे इसे अपने न्याय में प्रयोग करें।